हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो टर्म वन मैथ्स का फाइनल एग्जाम आपका हो चुका है। आई होप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आंसर की भी आ चुकी है, आपने देख भी ली होगी। मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से स्टैंडर्ड के पेपर में कौन कौन से 3 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो उनको देख लेना। सीबीएसई उनके बोनस मार्क्स आपको जरूर देगी। तो अब हम करते हैं पूरे पेपर का एनालिसिस एंड आंसर की डिस्कशन, जिसके अंदर हम पूरा पेपर सोल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और जानेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस आपको 3750 का प्राइम फैक्टर बनाना था। प्राइम फैक्टर ये मैं डायरेक्ट प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूं इसके। 5 पावर 4 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे थे। ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 5 जो है उसका एक्सपोनेंट हमें बताना है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए था। लेकिन सीबीएसई ने इसके अंदर 5 सी आंसर दिया है, जो कि आंसर की के अंदर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The graph of a polynomial px cuts the x-axis at 3 points and touches it at 2 other points। ये क्या कह रहा है, जो ग्राफ है वो 3 पॉइंट पे तो कट करता है इस तरीके से, और 2 अदर पॉइंट्स पर टच करता है, यानी कि कुछ इस तरीके से वो जाता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ है। तो नंबर ऑफ जीरोज हमें बतानी है। तो जितनी भी जगह वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, टोटल वही नंबर ऑफ जीरोज होती है, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर आना चाहिए था 5। तो काफी इजी क्वेश्चन था, अधिकतर स्टूडेंट्स ने करेक्ट मार्क किया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। इसके अंदर आप डायरेक्ट ऑप्शन में से पुट करना था आपको, सीधा आप उठाकर देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप पुट करके देखते हैं तो ये बनेगा -32, एक्स की जगह -1 और वाई की जगह 2। वाई की जगह 2 रखा तो 66, यस ये 34 बन रहा है। सेकंड में भी चेक करके देख लो कंफर्मेशन के लिए। माइनस का 33 प्लस 32 टू जा 64, ये बन रहा 31, बिल्कुल सही है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए 3, √3, B 0, 0 एंड C 3, K आर 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। देन K की वैल्यू क्या होगी? आपको क्या करना है, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो जस्ट आपको ये करना था कि आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, वही डिस्टेंस इन दोनों के इक्वल रख दो, K की वैल्यू आ जाएगी। काफी सिंपल क्वेश्चन था। K की वैल्यू इसके अंदर आपने नोट भी की होगी, K की वैल्यू, इसका जो करेक्ट आंसर है वो √3 है, माइनस √3 इसका करेक्ट आंसर होना था। काफी इजी था, बस इन दोनों डिस्टेंस को हमें इक्वल रखना था और क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर DE पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल है और AD2 है, BD3 है। तो देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कई बार सीबीएसई ट्रिक बना देता है। ट्रिक कैसे? अब यहाँ इसने पहले दे दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ऊपर दे दिया है और ADE नीचे दे दिया, ADE। तो ABC की कोई भी साइड हमें ऊपर रखनी पड़ेगी और ADE की कोरस्पॉन्डिंग साइड नीचे, और तब उसके साइड्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूं AB कितना है 5 और AD कितना है 2, तो 5/2 का स्क्वायर 25/4, ये इसका करेक्ट आंसर होना था। तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होके आई होप ये ना लगा पाए हो, ए ना लगा आए हो, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोटेंजेंट, देखिए ट्रिग्नोमेट्री भी काफी इजी आई हुई है। कोटेंजेंट थीटा 1/√3 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। बस हमें पता है कि ये कहाँ होता है, 30 डिग्री पर, बस 30 डिग्री पुट करना था और आपको आपका आंसर मिल जाता। पुट करते हैं 30 डिग्री। सीकेंड 30 2/√3 होता है, 2/√3 का स्क्वायर किया तो 4/3 आ गया, प्लस कोसिकेंट 30 2 होता है, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, देन 17/3 सॉरी 16/3, जो कि डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है, 16/3 आ रहा है। अगर मैं एलसीएम लेके इनको ऐड कर देता हूं तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना था। वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जहां पर सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, सर्कल पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई थी, तो यहां से रेडियस निकल जाएगी, पाई आर स्क्वायर बाय 4 लगा देंगे, बस इतना सही था। तो ये है 176। यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालता हूं तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। तो ये तो कट हो गया 4, 44 4 जा 176, 7 4 जा 28, रेडियस 28 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 28 इंटू 28, ये 28 से 28 कट हो गया, 616 इसका करेक्ट ऑप्शन होना था। ये भी काफी इजी था, काफी इजी था ये भी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नॉट ई एक्स के इक्वल है, तो एक्स क्यूब माइनस 3 बताना था। हमें पता है ये 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 माइनस 2। ये तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का गलत हुआ होगा, ये तो अधिकतर स्टूडेंट सही ही करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच गर्ल कैन वॉक 95 मीटर and 171 meter in an exact number of minutes, exact number of minutes, HCF निकालना था। ऑप्शन से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि 17 95 को डिवाइड नहीं कर पाता, 19 की टेबल में आता है। अब 19 की टेबल में 171 भी आता है 9 पे, और 19 5 जा, तो हमें दिख गया था कि HCF सीधा 19 है। डायरेक्ट पता चल रहा है ये, इसमें और कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट पता चल रहा था, बिना फैक्टराइजेशन के आप कर सकते थे इसको। ओके, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने। द नंबर ऑफ जीरोस, जितनी जगह पर एक्स को कट कर रहा है उतनी ही उसकी जीरोस होंगी, दैट इज 3। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। टू लाइंस पैरेलल, पैरेलल लाइन है, तो वही हमें क्या करना था, इसके अंदर बस a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 वाली कंडीशन मैच करनी है, बस और कुछ भी नहीं था। तो अब अगर देखेंगे तो इसके अंदर अगर हम मैच करते हैं 3 4 जा 12, ओके, देन ये -2 है, तो -2 ये तो नहीं बनेगा, देन -2 ये भी नहीं बनेगा, सी ऑप्शन बन रहा है इसका, सी ऑप्शन बन रहा है। आप चेक कर सकते हैं इजीली, देखिए कैसे। 3 में क्या मल्टीप्लाई हुआ, -4, तो -12 बन गया। -2, ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ, -2 में क्या मल्टीप्लाई हुआ, -4, तो ये बन गया, तो दोनों रेशियो इक्वल। लेकिन 5 में -4 मल्टीप्लाई होकर -20 बनता है, जो कि नहीं है, यानी कि ये रेशियो नॉट इक्वल है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 11th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 12। 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखिए ये क्वेश्चन जो फाइनल रिवीजन सीरीज थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स का सम हमेशा इक्वल होता है। जैसे कैसे, मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर लेट ये डी का हमें ऑर्डिनेट निकालना है, वैसे फोर्थ वर्टेक्स का ऑर्डिनेट सिर्फ y वाली वैल्यू, तो जो इनके y का सम है a और c के, यानी कि 12, तो इनके y का सम भी 12 होगा। इधर 3 है तो क्या ऐड करेगी ये 12 बन जाए, 9 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बी 9 करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दो ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल एफ सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, दो एंगल इक्वल दे दिए, सिमिलर हो गई। अब ए बी हाफ है डी ई के, तो साइड अलग अलग है, एक साइड आधी है, तो क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकती, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में तो सारी चीजें इक्वल होती है, तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो एंगल इक्वल, हमें पता चल गया एंगल एंगल से वो सिमिलर हो गई, एंगल एंगल से सिमिलर हो गई। अच्छा, उसके बाद साइड्स नॉट इक्वल, तो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यहां पर आते हैं, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, साइन ए 7/25 दिया हुआ है, लेट कोई भी ले लेते हैं ए, ये राइट एंगल है, साइन ए
यानी कि परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस 25, हमें कोस सी निकालना है। ओके बी पे राइट एंगल है, आई एम सॉरी बी पे राइट एंगल है, बी पे ही लेंगे हम। ओके कोस सी निकालना है, तो कोस सी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। अब बेस ये बन जाएगा, तो 7/25 ही रहेगा, 7/25 ही रहेगा इसका आंसर। ए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो पिछली बार ए एंगल में परपेंडिकुलर था वो सी एंगल में बेस बन गया, नीचे दोनों के हाइपोटेनस होता ही है। ओके मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम दिस टू दिस। ये मैंने बताया था, मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कवर करता है, तो 15 मिनट्स है, इंटू 6 कर दिया तो हमारे पास डिग्री निकल गई, और डिवाइड बाय 360, यानी कि थीटा अपॉन 360 कर दिया मैंने। इंटू देखो थीटा क्या, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 15 इंटू 6 डिग्री, ये एंगल आ गया, डिवाइड बाय 360, और लेंथ डिस्टेंस निकालना है तो 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर, मैं देख रहा हूँ 84 है, तो 6 पे ये 60 और 12 पे ये कट होगा, 12 4 जा, देन 28 3 जा, 3 2 जा 6, 132, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। दैट्स ऑल, काफी इजी था, ये भी काफी इजी था, सिंपल फॉर्मूला। ओके 16th क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज नाइदर एन एस नॉर ए स्पेड। देखो एस कितने होते हैं टोटल, टोटल एस होते हैं 4, और स्पेड के कार्ड्स होते हैं 13। देखो कौन कौन से, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, और 4 स्पेड, सॉरी 4 एस, ए। अब देखो ये टोटल कितने कार्ड्स हो गए, टोटल हो गए 13 प्लस 3, 16 कार्ड्स हो गए। अब ये 16 नहीं लेने, क्योंकि यही तो बोला नाइदर एन एस नोर ए स्पेड, तो ये 16 नहीं लेने। 52 में से अगर मैं 16 को माइनस कर देता हूं तो इधर बचता है 36, तो आंसर क्या होना चाहिए, 36/52, 36/52 यानी कि 9/13, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9/13। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर तो आप कर चुके हैं, बस बेसिकली आपको थोड़ा सा ये देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, वो क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, इन मिनट्स पर वो रेगुलरली बजते हैं। फर्स्ट अगर 12 बजे बजता है तो अब दोबारा एक साथ वो कितने टाइम पर बजेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना था, खाली टाइम का एलसीएम लेना था, 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट, 300 मिनट इसका एलसीएम आ गया। अगर मैं आवर्स में चेंज करता हूं तो 5 आवर्स के बाद, यानी कि 12 नून के 5 आवर्स के बाद, यानी कि 5 PM पर वो बजना, एक साथ बजेंगे दोबारा। बस एलसीएम लेना था और 12 नून में ऐड कर देना था, तो 5 PM इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट एंड सम, प्रोडक्ट 5 है, चेक करो किस किस का प्रोडक्ट 5 बन रहा है, C/A 5 बन रहा है, C/A 5 बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा। ओके एंड सम 8 है, सम 8 किसका बन रहा है, -B/A, A का बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, तो सीधी सी बात है ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पॉइंट ए बी lie on the circle with center O, the values of y। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, सेम क्वेश्चन। इसके अंदर क्या करना था आपको, ये कोई भी पॉइंट दिया हुआ है -1, ये कोई दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 5, 7, और सेंटर इसका 2, -3y पर है, 2, -3y। ओके अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देख लेंगे, वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि किसमें ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं। रेडियस ही तो है, ये रेडियस इक्वल होती है। जैसे पहले मैंने 1 पुट करके देखा, 1 पुट किया तो -1 1 हो गया ये, तो इसका डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, और 1 और -3 का डिफरेंस आ गया 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये तो 5 आ रहा है, 1 रखने पर ये 5 आ रहा है।
ओके, अब इधर चेक करते हैं कि 1 रखने पर ये कितना आएगा। 1 मैंने रख दिया तो इधर आ रहा है 2 और 3 का डिफरेंस 9 प्लस 1 अगर इधर रखा तो -3 10 100 चला गया, ये नॉट इक्वल हो गया, नॉट इक्वल है, यानी कि 1 तो नहीं हो सकता y की जगह। अब -1 रख के देखते, -1 रख इस -1 रख के अगर मैं देखता हूं तो y की जगह, तो -1 -1, अब मैं देख रहा हूं इसका डिस्टेंस कितना आया, 1 और 2 3 9 और -1 ये 3 बन गया तो ये 4, फिर से वही 5 आ रहा है, फिर से 5 आ रहा है। अब इधर चेक करते हैं ये इक्वल आ रहा है कि नहीं, 2 और 5 इसका डिफरेंस फिर से वही 9 और -1 रखा तो ये प्लस का 3 हो गया, अब डिफरेंस 4 है, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, तब जाकर वो 5 आया, टोटल 25 बनना था, वो माइंड में कैलकुलेट करके पहले ही माइंड में यहाँ पे लिख दिया मैंने, टोटल 25 बनना है ये, तो -1 से करेक्ट हो रहा है, तो -1 से करेक्ट हो रहा है, तो -1 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अब हमें दूसरी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि सारी अलग अलग वैल्यूज है, -1 पे ये सही हो रहा है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, गिवन दैट सीकेंट थीटा √2 दिया हुआ है, वैल्यू हमें इसकी निकालनी है। देखो सीकेंट थीटा हमें पता है √2 कहाँ होता है, 45 पे होता है, 45 रख दो, बस इतना ही काम था इसके अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री से इजी क्वेश्चन आए हुए थे, 45 रख देते हैं। 1 प्लस टेंजेंट 45 1 होता है और साइन 45 1/√2 होता है, √2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू √2, इट मीन्स करेक्ट जो ऑप्शन था इसका ए है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर। जब भी रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करते हैं और सभी का एचसीएफ ले लेते हैं, सभी का एचसीएफ। मैंने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया 1250 से, 1251 से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1250 आ गया। अब एक ही नंबर है जो 1250 को डिवाइड करता है, तो एचसीएफ यही हो सकता है, और कोई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई 1250 को डिवाइड ही नहीं करता। तो एक ही ऑप्शन है जो 1250 को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, तो वही उसका एचसीएफ होगा, बाकी भी आप निकाल कर वेरीफाई कर सकते हैं, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी जो भी होगी वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। परसेंटेज में 0 से 100%, और वैसे 0 से लेकर 1, तो ये 1 से ग्रेटर है, तो यही आंसर आना था इसका, कैन नॉट पूछा है। नेक्स्ट, the diameter of a car wheel is 42 centimeter, the number of complete revolutions will it make in moving 132 kilometer। सिंपल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का क्वेश्चन है, जो कि आना था डिस्टेंस कवर्ड बाय 2πr। तो डिस्टेंस कवर्ड मैं देख रहा हूँ 132 किलोमीटर है, लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो हम इसे सेंटीमीटर में बनाते हैं, 1000 मल्टीप्लाई किया ताकि ये किलोमीटर से मीटर में बने, फिर मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 और कर दिया। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई 22/7, 7 ऊपर चला गया, इंटू आर। जब डायमीटर 42 है तो रेडियस हो गई 21, रेडियस हो गई 21। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 22 से अगर आप इसे कट करेंगे तो 6 पे कट हो गया, देन ये बना 3, 7 3 जा 21, यानी कि 10 पावर 5 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, 10 पावर 5। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24, थीटा एक एक्यूट एंगल है, टेन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा 2 है, हमें पता है 45 पर ऐसा होता है, बहुत ईजी था ये। 45 पे ये भी 1 ये भी 1, 1 + 1 2, 45 रखना था और कुछ भी नहीं था। ये 45 पे कितना होगा, 1/√2, 1/√2 का क्यूब करेंगे 1/2√2 प्लस 1/2√2, तो 2/2√2 आ गया, और 2 से 2 कट गया, 1/√2, 1/√2, ये देखिए सी ही 1/√2 है, सी ही 1/√2 है, √2/2 1/√2 ही होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे कर दिया, ये वही होता है सेम। नेक्स्ट, हाँ कुछ स्टूडेंट लगता है कि कंफ्यूज हुए होंगे इसके अंदर, द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, काफी इजी है, सेक्शन फॉर्मूला से के
K:1 वाला प्रोसीजर हमें लगाना है और जो XY निकलते हैं वो पॉइंट रख देने हैं इस लाइन के अंदर। ओके मैं मान लेता हूं कि x, y कोई भी पॉइंट है जो इसी लाइन के ऊपर लाई करता है 3x + y - 9 और ये इसको लेट K:1 में डिवाइड करता है। तो x की वैल्यू यहां से मैं देख रहा हूं x की वैल्यू क्या आएगी, x आएगा k × 2 यानी कि 2k + 1/k+1 और y की वैल्यू यहां से क्या निकलती है 7k + 3 7k + 3/k+1 मैं वैल्यू पुट कर देता हूं इसके अंदर x और y की। तो ये पुट करने पर ये बनता है 3x यानी कि 2k + 1 प्लस y यानी कि 7k + 3 k+1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सब में क्योंकि प्रोसीजर पता है सेम यही होता है हर बार। k+1 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये k+1 गायब हो गया, ये k+1 भी गायब हो गया और -9 के अंदर वो k+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9 के -9 आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ 6k + 7k 13 13 - 9 4k और इधर है ये 3 + 3 6 6 - 9 -3 हो गया जो कि इक्वल टू में जाके 3 हो जाएगा। k की वैल्यू 3/4 आ गई तो रेशियो हमें साफ साफ पता चल गया c। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। x - 1 क्या फैक्टर है ओके और इसका फैक्टर है और a + b 4 दिया हुआ है तो वैल्यूज बतानी है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर हम x की जगह 1 रख लेंगे और इक्वल टू 0 रख लेंगे क्योंकि वो उसका फैक्टर है। 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1 + a + 2b इसके इक्वल है 0 के। ओके a + b 4 है, a + b 4 है या एक काम कर सकते हो 1 को इधर ले जाके -1 कर दो, 1 को इधर ले जाकर -1 कर दो। ओके अब देखो a + b 4 के इक्वल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको माइनस किया, इधर बचा b और इधर बचा -5। b -5 एक ही ऑप्शन में है, हमें a निकालने की जरूरत ही नहीं है। बाकी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, दोनों का सम 4 आना चाहिए 9 और -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स तो a³ एंड b³ ये भी को प्राइम ही होंगे, a इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि देखो को प्राइम क्या होता है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पावर करने से क्या कॉमन फैक्टर आ जाएगी, कॉमन फैक्टर नहीं आएगी। मान लो 10 है, अब मैं 10 की पावर 5 कर दूं तो पहले 10 में 2 और 5 ये दो ही फैक्टर थे, अब भी तो 10 में वही दो फैक्टर ही रहेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं कोई नया फैक्टर आ जाएगा। तो पहले जो कॉमन नहीं था, पहले जो कॉमन नहीं था वो बाद में कॉमन कैसे हो सकता है। तो को प्राइम के को प्राइम ही रहेंगे, पावर करने से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। okay the area of square that can be inscribed in a circle जिसकी रेडियस सॉरी एरिया जिसका ये है ओके एक सर्कल है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है, हम क्या करते हैं एरिया को पुट कर देते हैं 1408/7 के इक्वल यानी कि पाई पूरी वैल्यू ही पुट कर देता हूं मैं, पाई दैट इज 22/7 इंटू r²। देखो 7 से तो 7 कट हो गया, अब 22 से ये हमें कट करना है 64, r की वैल्यू 8 आ रही है। अब रेडियस 8 है और इसके अंदर बन रहा है स्क्वायर, इसके अंदर बन रहा है स्क्वायर, रेडियस 8 है इसके अंदर स्क्वायर बन रहा है। ओके तो इसका डायगोनल हो गया 16, इसका डायगोनल हो गया 16 क्योंकि रेडियस 8 है तो रेडियस का डबल डायमीटर होगा, डायमीटर स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। और डायगोनल से भी हमें फॉर्मूला पता है स्क्वायर का, हाफ इंटू d1 इंटू d2। यहाँ से भी हम एरिया निकाल सकते हैं दैट इज 128। या फिर हमें साइड भी निकालनी आती है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर की अगर साइड x है तो उसका डायगोनल x इंटू √2 होता है। तो x इंटू √2 अगर 16 है तो x कितना होगा 8√2 हो गया ये, क्योंकि क्या किस में √2 मल्टीप्लाई करें कि ये 16 बन जाए तो 8√2, तो 8√2 साइड हो गई। तो ऐसे कर लो बेशक 8√2 इंटू 8√2 तो भी ये 128 ही आएगा। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये दिए हुए हैं ये तीन वर्टिसेस हैं ट्रायंगल एबीसी के, तो एबीसी इनमें से क्या होगा
ये भी काफी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। हमें खाली डिस्टेंस निकालना है ए बी और सी के बीच में। हम बता देंगे ये राइट एंगल है या इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या क्या है, वो सारे केसेस हमें पता चल जाएंगे। 4, -2 ये हो गया, 7, -2 ये हो गया, और सी 7, 9 ये हो गया। ओके, मैं पहले इसका डिस्टेंस निकालता हूँ ए बी का। ये हो गया 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो ये डिस्टेंस 9 आ गया। अब मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ, ये 11 आ गया। एक मिनट, 9 का स्क्वायर रूट करना भूल गया मैं, ये आएगा 3, ये आएगा 3। ओके, अब ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये मैं कैसे निकालूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 और ये हो गया 9 और 121 130, स्क्वायर रूट ऑफ 130। अब मैं देख रहा हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 130 का स्क्वायर इक्वल होता है 3 का स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर के। साफ साफ दिख रहा है ये बात, तो मैं क्लियरली बोल दूंगा ये बात कि इट विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, 90 कहाँ पे होगा? इसमें बी पे होगा, क्योंकि 90 के सामने ही हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 130 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। इसमें दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकालनी है, दैट इज -b/a, और वो रखना है इक्वल हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c क्या है? 2 × 2k-1, तो 2 से 2 कट गया। ओके, k को मैं इधर लाता हूं तो k बन गया, और -1 को इधर लाता हूं तो +1 हो गया। k की वैल्यू सीधा सीधा 7 आ गई, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, n एक नेचुरल नंबर है, देन ये एंड होगा, ऑलवेज एंड होगा किस में? देखो, n नेचुरल नंबर है, 5 की कितनी भी पावर करो 5 में ही रहेगा, एंड होगा। 6 की कितनी भी पावर करो वो 6 में ही एंड होगा। 5 + 6 11, यानी कि 1 में एंड हो गया। इसकी यूनिट डिजिट 1 आ गई, 1 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया। सिंपल सी बात है, तो इसकी यूनिट डिजिट 2 रहेगी। डी करेक्ट ऑप्शन है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखो, इसकी लास्ट टाइम में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है। जैसे इसने पूछा है वाई एक्सिस इसे किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। वाई एक्सिस में एक्स होता है 0, एक्स होता है 0, तो सिर्फ एक्स वालों का डिफरेंस ले लो बस। इधर डिफरेंस आ रहा है 3 और इधर डिफरेंस आ रहा है 5, 3:5 इसका आंसर आ गया। 3:5 इसका आंसर आ गया, दैट्स ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। ए को ये सब p के इक्वल है, ये q के इक्वल है, तो p² - q²। सिंपल वैल्यू पुट करें आप। लेट थीटा 45 है, मैंने मान लिया थीटा 45 है। ओके, a इंटू ये हो गया 1 प्लस b इंटू ये हो गया √2, तो b√2 ये p के इक्वल है। ओके, अब ये हो गया b इंटू 1, b हो गया, और a √2 ये हो गया q के इक्वल। अब हमें p² - q² निकालना है। p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, हमें पता p² - q² क्या होता है? p और q का सम, p और q का डिफरेंस। देखो, p + q इंटू p - q, यही तो होता है p² - q²। तो पहले इनको ऐड कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, फिर बाद में इनको, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा है, ये थोड़ा टिपिकल पड़ रहा है। डायरेक्ट ही स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। p का स्क्वायर किया तो क्या आया? a² प्लस 2b² 2b² प्लस 2√2ab, ये p² निकाल लिया। अब मैं q² निकाल लेता हूं, वो बनेगा b² प्लस 2a² प्लस 2√2ab। हमें क्या करना है? माइनस करना है। p² में से q का स्क्वायर माइनस करना है। q का स्क्वायर, p² ये रहा, और इसमें से q का स्क्वायर हमें माइनस कर देना है। ओके, देखो, a² माइनस 2a², माइनस का a² बच रहा है, और 2b² माइनस b² प्लस का b² बच रहा है। ये इससे कट हो गया, ये आ गया p² माइनस q²। तो b² माइनस a² इसका ऑप्शन हो जाना था, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाना था। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर यानी कि 2πr की बात कर रहा है, इज
हाफ ऑफ दैट स्क्वायर, हाफ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड ए मान लेता हूँ, तो 4 इंटू ए का हाफ है, यानी कि ये 2 ए के इक्वल है। 2 से 2 भी कट कर दो, यानी कि पाई आर ए के इक्वल है, या ये कहें कि आर बाय ए 1 बाय पाई के इक्वल है। देखो रेशियो मैंने क्या किया, ए को इधर डिवाइड कर दिया, पाई को इधर ले जाकर डिवाइड कर दिया, तो आर बाय ए यानी कि रेडियस और साइड ऑफ स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो मैंने निकाल लिया। तो अब क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का देखो रेडियस मैंने 1 मान ली और साइड मैंने पाई मान ली, तो रेडियस 1 मान ली तो एरिया क्या होगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ये एरिया हो गया। डिवाइडेड बाय, अगर स्क्वायर की साइड पाई है तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो पाई से एक पाई कट गया, 1 बाय पाई आ गया। 1 बाय पाई क्या होता है, 7/22, 7/22, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार उछाला गया, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 5 कभी भी नहीं आएगा, ऐसे 11 केस होते हैं। कौन कौन से, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, और कौन से होते हैं, और होते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये टोटल 11 केस जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये टोटल 11 केस होते हैं जिनमें 5 कहीं ना कहीं आता है। तो ये 11 माइनस कर दो, 36 में से मैंने 11 माइनस किया, 25 बच गया, 25/36 आंसर हो गया, सिंपल। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, तो कैन नॉट बी द एचसीएफ। एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, एचसीएफ वो होता है जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। 300 पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहा है, 400 भी कर पा रहा है, 500 नहीं कर पाएगा, तो 500 इसका आंसर हो गया। 500 एचसीएफ नहीं हो सकता। 600 चेक कर लो, 600 कर पाएगा इसको पूरा पूरा डिवाइड, तो एक 500 ही है जो नहीं कर पा रहा, तो यही इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, पीए क्यूबी एंड आरसी, पीए क्यूबी एंड आरसी परपेंडिकुलर है एसी के, ऐसे केस में जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है 1/x प्लस 1/z, ये इक्वल होता है 1/y के। बीच वाली जो साइड है उसका रेसिप्रोकल आजू बाजू वाली साइड के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। तो ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/8 प्लस z क्या है 1/6, ये 1/y होगा। तो ये कितना है 24 3 प्लस 4 7/24, ये 1/y है, तो y क्या होगा 24/7, y हो जाएगा डी, डी इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल ए x डिग्री है, b ये है और c y है, एंगल c माइनस बी 9 है, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। सिंपल दो इक्वेशन बनानी है, कैसे, a प्लस बी प्लस सी 180, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल है, ए क्या है एक्स, बी 3x-2, सी वाई, इनका सम 180, यानी कि 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, c माइनस बी, सी यानी कि y माइनस बी यानी कि 3x+2, ये माइनस था तो साइन चेंज कर दिए मैंने, इक्वल टू एन 9, ये इधर गया तो क्या बना y माइनस 3x, y माइनस 3x इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट हो गया, इधर बना 7x, और अगर मैं माइनस करता हूं तो ये बनेगा 175, x की वैल्यू आ गई 25, x 25 है। तीनों एंगल निकालने पड़ेंगे तो y भी चाहिएगा हमें, y भी चाहिएगा, मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो 25 4 जा 100, 100 माइनस किया y82 आ गया। तो अब तीनों एंगल निकाल लेते हैं, y82 है, y82 है तीनों एंगल। पहला एंगल है x जो कि 25 होगा, b 75 माइनस 2 73 होगा, और लास्ट 82 हमें पता ही है। ओके अब कह रहा है द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट तो ये रहा और ग्रेटेस्ट ये रहा, इन दोनों का सम लास्ट में 7 आ रहा है, किसमें आ रहा है 7, ए के, बाकी ऐड करके देख लो आप 107 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन ही दिए थे सीबीएसई ने।
नेक्स्ट हम देखते हैं सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा पी के इक्वल है। देखो ये भी मैंने आपको लास्ट मोमेंट में बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखो जब भी मैंने बताया सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा पी के इक्वल है तो इसका साइन चेंज करना है, यानी कि सीकेंट माइनस टेंजेंट, ये बीच वाला साइन चेंज करना है और ये हो जाएगा 1/p के इक्वल। अब टेंजेंट की वैल्यू चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये इससे कट हो गया, 2 टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर माइनस 1/p। एलसीएम ले लिया मैंने सब्ट्रैक्ट करते वक्त, और 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो टेंजेंट की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस 1/2। तो बी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे ये, बी ऑप्शन में पी स्क्वायर माइनस 1/2p। नेक्स्ट देखते हैं, द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस। ओके, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर इसके ऊपर लाई करता है y एक्सिस पर, y एक्सिस पे लाई करता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द C आर 0, -3। ये C पॉइंट है जो कि 0, -3 पर लाई कर रहा है। इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ओरिजिन BC का मिड पॉइंट है, यानी कि B ऊपर होगा, इतना ही ऊपर होगा, यानी कि 0,3 पे होगा, B 0,3 पे होगा। ओके, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। बी का तो हमें पता चल गया 0,3, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, 3,0 तो नहीं होगा। अब देखो एक चीज और, कि जो x होगा वो x एक्सिस पे ही होगा, जो a होगा वो x एक्सिस पे ही होगा, यहाँ कहीं होगा, इधर कहीं होगा, या फिर इधर कहीं हो सकता है, यानी कि आंसर प्लस और माइनस में दोनों में आ सकते हैं। वैसे तो एक ही ऑप्शन है प्लस माइनस दोनों वाला, और आंसर भी यही है इसका, लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। देखो बेस चेक करो इसका कितना है, बेस है 6, मतलब इक्विलेटरल की साइड हमें 6 पता चल गई, तो हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू साइड, 3√3 हाइट आ गई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 3√3, तो ये बनेगा 3√3,0, तो माइनस वाला भी इंक्लूड करके -3√3,0, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है इस तरीके से। ओके, अब आते हैं हम केस बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इजी है, ये सेकंड चैप्टर में से है, सेकंड नहीं थर्ड चैप्टर में से है ये फर्स्ट वाला, वही लाइब्रेरी वाला, बुक स्टोर कीपर गिव बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ही हैज वैरायटी ऑफ बुक्स। और ये क्या कह रहा है, अमृता ने 22 रुपए पे किए एक बुक के जो कि 6 दिन रखी, और राधिका ने 16 रुपए पे किए जो कि 4 डेज रखी। तो फिक्स चार्ज को x मानना है और एडिशनल चार्ज y रुपीज पर डे लग रहा है, और पहले 2 दिन के लिए सेम चार्ज है, बाकी फिर एडिशनल शुरू होगा, पहले 2 दिन फिक्स ही है। तो पहला केस क्या था, सिचुएशन अमाउंट पेड बाय राधिका। अब राधिका की देखो 4 दिन बुक रखी है, तो 2 दिन का तो x ही रहेगा, बाकी 2 दिन का y के हिसाब से लगेगा, और टोटल रुपए उसने 16 दिया, x + 2y 16 हो गया, x + 2y 16, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अमृता, वही एल्जेब्रिक इक्वेशन निकालिए, अमृता को देख लेते हैं हम। 22 रुपए पे किए इसने, 6 डेज बुक रखी है, 6 में से 2 दिन के तो x हो गए, बाकी 4 दिन बचे तो 4y, और टोटल 22, x + 4y = 22। अब देख लीजिए कौन से में है, x + 4y = 22, सी के अंदर ये। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस फॉर अ बुक। फिक्स चार्ज क्या है, अब देखो ये दो इक्वेशंस को सोल्व करवा रहा है। पहली इक्वेशन क्या है, x + 2y 16, x + 2y 16 है, और दूसरी इक्वेशन है x + 4y 22, x + 4y 22। ओके, अब इनको सोल्व करेंगे कैसे, सब्ट्रैक्ट करके। तो x से x कट हो गया, इधर बचा -2y = -6, y की वैल्यू 3, यानी कि जो फिक्स चार्ज है सॉरी ये वाला तो 3 हो गया, जो पर डे का बाद वाला चार्ज है एडिशनल चार्ज, वो तो 3 रुपए लगता है, तो 3 यहाँ रख दो, तो 3 × 2 = 6, फिक्स चार्ज 10 रुपीज हो गया, 10 रुपीज फिक्स चार्ज हो गया। एक्स की वैल्यू निकालनी थी बस, एक्स की वैल्यू 10 आ गई तो फिक्स चार्ज 10 है, एडिशनल चार्ज 3 है, अभी अभी हमने निकाला भी था 3 है, और टोटल अमाउंट अगर दोनों ने 2 दिन और रखी होती, 2 दिन और, तो देखो 2 का 3 के हिसाब से 6 रुपए
एक का बन गया और 6 रुपए दूसरे का बन गया, 12 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं उनको। अभी उन्होंने कितने दिए हैं टोटल? अगर तुम अभी की बात करोगे, अगर तुम अभी की बात करते हो तो छः, छः नहीं 22 रुपए इसने दिया और 16 रुपए इसने, 22 और 16 38 रुपीज तो अभी दिए ही हैं, प्लस ये 12 रुपीज कर दो, प्लस ये 12 रुपीज, तो 38 + 12 50 रुपीज, यानी कि 50 रुपए उनको पे करने पड़ेंगे, 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। ओके, अब हम चलते हैं केस स्टडी 2 पे, जो कि ट्रायंगल्स चैप्टर से था। इसमें दिया हुआ है फार्मर एज ए फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है। ओके, हुज मैप विद स्केल 1 सेंटीमीटर 20 मीटर के इक्वल है। ओके, द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट बाय जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस। आंसर देने द टू ट्रायंगुलर रीजन AOB एंड COD। देखो ये जब भी ट्रेपीजियम का केस होता है, एंगल एंगल से सिमिलर होता है, साइड का कोई भी रोल नहीं है इसके अंदर, कोई भी रोल नहीं है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल एंगल से सिमिलर है, या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल ले सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। साइड का कोई रोल नहीं है, वैसे भी एक एक ही साइड दी हुई है दोनों की, तो साइड का रोल कोई बन भी नहीं सकता। तो लेकिन CBSE ने इसका आंसर शायद SAS दिया हुआ है, तो A इसका करेक्ट आंसर होगा, A ही होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 47। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। AOB और COD का साइड्स का रेशियो देखो, उनका स्क्वायर कर दो। AOB 5 है, ये COD का 10 है, तो साइड्स का रेशियो 1:2 का है, तो एरिया 1:4 का होगा। एरिया का रेशियो 1:4 का होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ AOB टू द पेरीमीटर ऑफ COD वुड हैव बीन। अगर ये रेशियो 1:4 का होता, देन तब क्या होता? देखो AOB सॉरी एरिया नहीं है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ AOB टू द पेरीमीटर ऑफ COD, इनका रेशियो अगर 1:4 का होता तो साइड्स में भी सेम ही रेशियो होता, साइड्स में भी सेम रेशियो होता, तो ये AB और CD का भी यही रेशियो होता। अब 4 कहाँ जाएगा? इधर, तो CD जाएगा इधर, CD इक्वल टू 4AB, CD इक्वल टू 4AB ही इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ इन ट्रायंगल्स AOD एंड BOC, ये तीनों रेशियोज दे दिए गए हैं इक्वल, कोई भी ट्रायंगल्स हैं ये, तो बताओ इनमें से कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है? बहुत इजी है, AO का कोरस्पोंडिंग BC, ये ढूंढना है हमें। AO इधर BO है, ये नहीं होगा। AO इधर BO है, ये भी नहीं होगा। AO इधर BC है, ये हो सकता है। AO इधर CO है, ये भी नहीं होगा। तो अब तो एक ही ऑप्शन बच गया, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट्स ऑल, बस कोरस्पोंडिंग पार्ट को देखना था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 1:4, एरियाज का रेशियो 1:4 का है, एरिया का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पेरीमीटर्स का नहीं, पेरीमीटर्स का 1:2 का होगा। एल्टीट्यूड्स का 1:2 का है, बिल्कुल ठीक है, एल्टीट्यूड्स का रेशियो वही होता है जो साइड्स का रेशियो होता है 1:2 का। मीडियन 1:4, ये गलत है, और एंगल बाइसेक्टर 1:16, ये भी गलत है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन आप चेक कर लेना, शायद उसके अंदर सी दिया हुआ है आंसर की के अंदर, जो कि गलत है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आंसर की डिस्कस की स्टैंडर्ड वाले की, तो इसकी हमने आंसर की डिस्कस कर ली है, और जल्दी हम टर्म 2 के लिए भी एक बेहतरीन प्लान लेके आने वाले हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।